गुड मॉर्निंग। कूजे टेकिनोलू के रूम में कनेक्ट करवाइए प्लीज। थैंक यू, मैं वेट कर रही हूँ। हेलो, आप कौन बोल रही हैं? मैं जैनब बोल रही हूँ। आपने मीटिंग के लिए कॉल किया तो मैं बस नीचे ही आ रही थी। हेलो, 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 उसे कल तुझे अंतालिया जाना पड़ेगा, बहुत अर्जेंट है। क्यों? वो गोल्फ क्लब वालों से हमारा अग्रीमेंट हुआ है। इस वीकेंड वो लोग बहुत बड़ा टूर्नामेंट करने जा रहे हैं। उसके लिए हमें स्टॉल्स तैयार करवाने हैं। तू पहले से वहां जाकर सारी तैयारियां कर ले ताकि टूर्नामेंट से पहले वहां स्टॉल लग जाए। ठीक है? ठीक है, चलो जाऊंगा। तुमने कूजे के साथ साथ उसे भी क्यों नहीं भेज दिया? कम से कम 2 दिन तो मुझे छुटकारा मिलता। 2 दिन तो सुकून से रह लेती मैं। माँ, कुजे वहां काम से गया है। काश इसके हनीमून की छुट्टियां जल्दी खत्म हो जाए, कम से कम ये काम पर जाने लगे। माँ, आप ज्यादा ही रिएक्ट कर रही हैं। आप इस बारे में इतना सोचती क्यों हैं? आपको पता है फिलहाल इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, तो झगड़ा मत कौन कीजिए। झगड़ रहा है? हाँ, कौन झगड़ रहा है? कल रात वो शराब पी कर आई, मैंने कुछ कहा? कुछ नहीं कहा। तुम्हारे पापा के डर से मैंने कुछ पूछा भी नहीं उससे, और तुम कह रहे हो कि मैं झगड़ रही हूँ। सुन लेगी। तुम उससे इतना डरते क्यों हो? बस कीजिए माँ, आप दिन भर उसकी शिकायत करती रहती हैं। उसने तुम पर भी जादू चला दिया है, सबको अपने वश में कर लिया है। उसने मेरे साथ बदतमीजी की और तुम चुपचाप खड़े खड़े सुनते रहे। माँ, मुझे सिमय से कोई मतलब नहीं है। आप मेरी बात समझ लीजिए। मेरी लाइफ में कुजे और सिमय के अलावा भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। मुझे सबसे दूर रखिए वरना मैं घर छोड़ दूंगा। तुम तो यहाँ से चले जाओगे, पर मैं कहाँ जाऊँ? मेरे लिए तो सारे रास्ते बंद है, मैं कहाँ जाऊँ? मेरा तो और कोई है भी नहीं इस दुनिया में। मैंने कहा ना माँ, आप सब्र रखिए। मेरा बिजनेस अच्छा चल रहा है, मैं मेहनत करूंगा, पैसे कमाऊंगा, अमीर बन जाऊंगा, फिर सब ठीक हो जाएगा। और फिर कुजे भी खुद को उससे आजाद कर लेगा। हमें उसके बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं है। और फिलहाल मैं ये सब सोच सोच कर अपना बिजनेस नहीं चला सकता। दिन भर आपकी ये चिक चिक नहीं सुन सकता मैं माँ। मुझे घर के इन झगड़ों में इन्वॉल्व मत कीजिए, मेरा एक गोल है। और अगर सच कहूँ तो मुझे उनकी फिक्र नहीं है, न ही सिमय की और न ही कुजे की। उन्हें जो करना है करने दीजिए, वो अपनी जिंदगी के साथ जो भी करें, मुझे फर्क नहीं पड़ता। आप भी थोड़ा सब्र कीजिए, सब ठीक हो तुम जाए। सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करते हो, कोई कदम नहीं उठाते। कुछ भी नहीं होता तुमसे। आप तैयार हो जाइए और चलिए मेरे साथ, मुझे बैंक में काम है। चलिए। लेकिन क्यों? आपका अपने साथ एक जॉइंट अकाउंट खोल देता हूँ, जरूरत पड़ सकती है, लेकिन पापा को इस बारे में पता ना चले। चलिए माँ। ठीक है।
गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आप मेरे लिए इस्तांबुल की एक टिकट बुक कर सकते हैं आज शाम 7 बजे की? हाँ जरूर। मेरी पर्सनल डिटेल्स आप अपने रजिस्टर से देख लीजिए प्लीज। मुझे एक अर्जेंट मीटिंग के लिए जाना है। देखता थैंक हूँ। यू। आपका रूम नंबर 6623 है ना? नहीं, मेरा रूम नंबर 6622 है। 6622? लगता है कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। लेकिन मैं तो रूम नंबर 6622 में रह रही हूँ। पर यहाँ तो 6623 लिखा है। आई एम सॉरी, लगता है हमारी तरफ से कोई गलती हुई है। ठीक है, मैं कंप्यूटर से आपकी इन्फॉर्मेशन निकाल लूंगा। ऑल राइट, थैंक यू। 7 बजे की प्लीज, कोई मिस्टेक मत कीजिएगा। ओके मैम। थैंक्स। जेमरे, तुम कुजे को उसका गिफ्ट तो दे दो ना। कौन सा गिफ्ट? तुमने मेरे लिए गिफ्ट खरीदा है? ज़ैनब ने खरीदा था बेटा। उस बेचारी ने यह हादसा होने से पहले खरीदा था। जाओ लाकर दे दो ना, हम उसका क्या करेंगे। आंटी, ये गिफ्ट मेरी जिंदगी का बेहतरीन गिफ्ट है। हेलो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, कैसे हो? मैं अच्छा हूँ, और तुम? मैं बस ठीक हूँ। ऑन द वे हूँ, ऑफिस जा रही हूँ। तुम कहाँ हो? आवाज कैसी आ रही है? अभी तो वर्कशॉप में हूँ, स्टॉल बनवा रहा हूँ। वर्कर्स के साथ ही बैठा हूँ ताकि काम जल्दी हो जाए, क्योंकि मेरे पास वक्त बहुत ही कम है। कल शाम मैं कॉल करने वाली थी, पर सोचा तुम बिजी हो गए। कभी भी कॉल कर सकती हो, सोचना क्या है? ज़ैनब कल वापस नहीं आई। उसे आज भी काम है, शायद पूरा दिन। पिन बोर्ड को इस तरह दोनों तरफ लगाना होगा और इस बड़े वाले लोगों को स्टैंड के पीछे लगाना है, ठीक है?